ये पैगाम आपको सिंपली द ग्रेट फूड की जानिब से पहुंचाया जा रहा है। मोर ऑन दैट लेटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि शहद जो है वो मक्खियों की उल्टी होती है? सुनने में अजीब सा लगता है ना। शहद की मक्खियां फूलों पे जाती हैं और नेक्टर सक करती हैं। उस नेक्टर को अपने पेट में रखकर आगे मुख्तलिफ मक्खियों के मुंह में ट्रांसफर करती हैं उल्टी करके। मतलब इमेजिन करें कि एक मक्खी दूसरी मक्खी के मुंह में उल्टी कर रही है। इस तरह से ये नेक्टर ट्रांसफर होते 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 बी हाइव तक पहुंचता है और फिर शहद बनने का प्रोसेस शुरू होता है। कुदरत का निज़ाम भी बड़ा ही अजीब है। अगर आप शहद के बनने का पूरा प्रोसेस देखें तो किसी मोजे से कम नहीं है। दवाओं की इजाद से पहले हमारे आबाओ अजदाद मुख्तलिफ किस्म के नेचुरल कॉम्पाउंड्स को दवाओं की तरह इस्तेमाल करते थे। उनमें सर फहरिस्त एक शहद भी था। इसका जिक्र बहुत सी रिलीजियस किताबों में भी आया है और बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके कवानात पर मुत्तफिक हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद शहद के मुतालिक हमारी जो नॉलेज है उसके अंदर बहुत बड़े गैप्स हैं और आज भी हमारे जहन में हनी से मुतालिक बहुत से मिसकंसेप्शंस, बहुत सी गलत फहमियां हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं गलत फहमियों को दूर करेंगे। इंट्रो। शहद कभी खराब नहीं होता। आपने बहुत सुना होगा कि शहद कभी खराब ही नहीं होता। यह बात सही भी है और नहीं भी। इससे पहले कि आपको पता चले कि शहद खराब क्यों नहीं होता, आपको यह पता करने की जरूरत है कि कोई भी चीज खराब होती क्यों है। किसी भी खाने की चीज का स्पॉइल हो जाना बेसिकली यह है कि उसके ऊपर जरासीम ग्रो कर गए हैं और वो उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अगर हमें हनी को स्पॉइल करना है तो उसके ऊपर जरासीम ग्रो करने होंगे। लेकिन जरासीम ऐसे आराम से ग्रो नहीं हो जाते। उनके लिए भी स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, नमी और टेम्परेचर। चूंकि शहद के अंदर नमी की बहुत कम क्वांटिटी होती है इसलिए तो गाढ़ा होता है और उसका पीएच लो होता है क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो ये जरासीम को ग्रो नहीं करने देता। इसकी वजह से कभी खराब ही नहीं होता। तो अगर हम शहद को नमी से दूर रखें और हाई टेम्परेचर से दूर रखें कवर करके, तो चांसेस हैं कि ये पूरी जिंदगी चल जाएगा। अगर शहद जम जाए तो इसका मतलब है कि शहद खराब है। इससे बड़ी गलतफहमी शहद के बारे में हो ही नहीं सकती। हम समझते हैं कि अगर शहद जम गया तो इसका मतलब है वो खराब है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी जो है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट है। शहद का जमना उसके प्योर होने का, उसके रॉ होने का इशारा है। समझाता हूं। शहद के जमने को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। प्योर शहद के अंदर कोई सुपर फूड्स मौजूद होते हैं जिसमें शामिल है पोलन, रॉयल जेली, बीज वैक्स वगैरह। इनके मौजूद होने की वजह से इनके अराउंड क्रिस्टलाइजेशन का अमल वजूद में आता है। पैस्चराइजेशन के प्रोसेस में शहद प्रोसेसिंग से गुजरता है, उसे हीट किया जाता है, उसके अंदर से सारे सुपर फूड्स जैसे रॉयल जेली, पोलन, बीज वैक्स वगैरह को अलग कर दिया जाता है और फिर फाइनल में एक स्टिकी प्रोडक्ट निकल के आता है जो कि स्टैंडर्ड होता है लेकिन वो प्रोसेस्ड होता है। उसके अंदर दो नुकसानात अब हो गए हैं। हीट करके उसके अच्छे खासे एंजाइम्स को डीनेचर कर दिया गया है और दूसरा ये कि उसके अंदर मौजूद जो सुपर फूड्स थे उनको हटा दिया गया और ये प्रोसेस्ड हनी हमारे तक पहुंचती है। इसीलिए हमें आदत हो गई है शहद को एक स्पेसिफिक तरीके से, एक स्पेसिफिक शक्ल में देखने की। ये बताने का मकसद सिर्फ एक है कि अक्सर लोग शहद को जमता देखकर फेंक देते हैं, उसको जाया कर देते हैं। ये एक बहुत तकलीफदेह अमल है। एक तो शहद वैसे इतनी मुश्किल से बनता है, ऊपर से आप सबसे बेहतरीन शहद को जाया कर रहे हैं। लेकिन आई होप हम समझ चुके हैं और हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। सिंपली द ग्रेट फूड के एक हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2/3 बी कीपर्स अपना पेशा छोड़ चुके हैं या बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं। इसकी पहली वजह क्लाइमेट चेंज है, यानी चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, फूलों का वक्त पर ना खिलना, बारिश का कम ज्यादा होना वगैरह। जबकि दूसरी जानिब सबसे तकलीफदेह वजह शहद से मुतालिक लोगों के जहन में बहुत सी गलतफहमियां मौजूद हैं। इसकी वजह से वो अपना शहद जाया कर देते हैं। हैरत की बात है कि ये गलतफहमियां ज्यादातर पाकिस्तानियों में ही पाई जाती हैं और अक्सर गलतफहमियां नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। आज हम इन गलतफहमियों को डिस्कस करके दूध का दूध, पानी का पानी और शहद का शहद कर रहे हैं। शहद को हीट करने से वो स्पॉइल हो जाता है। ये सच है भी और नहीं भी। दरअसल मसला यह है कि शहद को हीट करने से उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बहुत हद तक डीनेचर हो जाते हैं। यानी हम उनसे मैक्सिमम फायदा नहीं उठा पाते। सिर्फ इसीलिए लोग रॉ हनी को प्रेफर करते हैं। कोशिश करते हैं कि वो हनी खाई जाए जिसको पैस्चराइजेशन के जरिए हीट ना किया गया। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप हनी को हीट कर देंगे तो आपको कोई नुकसान होगा, लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट आप निकाल सकते थे वो शायद ना हो पाए। शहद जितना गाढ़ा होगा
उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। ये दरअसल एक गलत फहमी है। सुने, जब मक्खियां फूलों से रस चूस कर छत्तों में भरती हैं तो उसके अंदर तकरीबन 80% पानी होता है। वो इस पानी को कैसे सुखाती है? सारी मक्खियां छत्तों पर बैठकर तेज तेज अपने पर हिलाती हैं और उस पर हिलाने से छत्ते का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब छत्ते का टेम्परेचर बढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके पानी इवेपोरेट हो जाता है और ये क्वांटिटी 80% से गिरकर 16 से 22% पर आ जाती है। शहद के अंदर पानी की क्वांटिटी 16 से 22% होती है और इसके अंदर कितना पानी है इस बात का तयन करता है वो एनवायरनमेंट जहां पर शहद बना है। अगर वो एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड है तो शहद में पानी की तादाद ज्यादा होगी। अगर वो एनवायरनमेंट बहुत ड्राई है तो शहद में पानी की तादाद कम होगी। शहद में अगर पानी की तादाद कम होती है तो शहद गाढ़ा होता है और अगर तादाद ज्यादा होती है तो पतला। इसका शहद की क्वालिटी और उसके प्योर होने पर कोई असर नहीं। लेकिन कंपनीज ये बात जानती हैं कि हम समझते हैं कि गाढ़ा शहद प्योर शहद है, इसलिए वो पैस्चराइजेशन के दौरान पानी की इवेपोरेशन तेज कर देती है और इसलिए वो हमें डब्बे वाला शहद गाढ़ा नजर आता है और फिर हम समझते हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ इन गलत फहमियों की वजह से और इन चीज़ों की साइंस को ना समझने की वजह से इस कुदरत की नेमत का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। हम उससे सही फायदा नहीं गेन कर पाते। लेकिन अगर हमें उनका सही इस्तेमाल करना है और उनसे पूरा का पूरा फायदा हासिल करना है तो हमें इनकी साइंस को समझना पड़ेगा और जो गलत फहमियां हमारे अंदर उसके बारे में डेवलप हुई हुई हैं उनको खत्म करना होगा। और अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवाल आते हैं और कोई कंफ्यूजन पैदा होती है तो अच्छी बात है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, शहद का इस्तेमाल सही से कीजिएगा, क्रिस्टलाइज शहद को बाहर मत फेंकिएगा। मेरा नाम है असद खान और यह है डॉक्टर साहब।